दोस्तों, हमारी दुनिया पुरस्रार चीज़ों से भरी पड़ी है। आज इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में भी कुछ ऐसे हकायक हैं जिनसे पर्दा नहीं उठ सका। और आज ऐसे ही 4 दरवाज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं जो सदियों से बंद हैं, जिनको आज तक नहीं खोला गया। इनके पीछे कैसे राज पोशीदा हैं और क्या-क्या कहानियां इनसे वाबस्ता हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी हैरान कर देने वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस। नंबर 1, बैन स्प्रिंग्स होटल। सिर्फ ओल्ड मॉन्यूमेंट्स में ही ऐसे पुरस्रार दरवाजे नहीं पाए जाते, बल्कि आज की मॉडर्न लाइफ में भी कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी एक पहेली हैं। ये एक होटल के रूम नंबर 873 का किस्सा है। इस होटल का नाम फेयरमाउंट बैन स्प्रिंग्स है, जो कि अल्बर्टा, कनाडा में मौजूद है। ये होटल 1414 मीटर्स की बुलंदी पर पहाड़ों के बीचों बीच बहुत खूबसूरत मुकाम पर वाक़या है। इस होटल की 8वीं मंजिल पे रूम नंबर 873 का दरवाज़ा है ही नहीं, बल्कि अगर ऐसा कहा जाए कि ये रूम ही वहाँ से गायब कर दिया गया तो बात दुरुस्त होगी, क्योंकि इस रूम के आगे एक दीवार खड़ी कर दी गई है जिस पे अगर आप नॉक करें तो साफ पता चलता है कि इसके पीछे जगह खाली है और इस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसके पीछे किस्सा कुछ यूं है कि बहुत साल पहले, लगभग 1928 में, इस होटल में एक शादीशुदा कपल अपनी बेटी के हमरा इस होटल में आया और उस फैमिली को ये रूम दिया गया। वो एक बहुत खुश फैमिली थी जो छुट्टियां गुजारने यहाँ आई थी और इस होटल में उनका स्टे था। मगर पहली ही रात गुजरने के बाद जब अगले दिन जवाब ना मिलने पे रूम का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सब लोग मुर्दा पाए गए। बाद की इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि शौहर ने अपनी बीवी और बेटी को मार के बाद में खुदकुशी कर ली थी। उसके बाद जो भी लोग उस रूम में रहे उन्होंने बताया कि उनको रात को चीखों की आवाज़ें आती हैं और शीशे में एक लड़की का अक्स दिखाई देता है। फिर उस रूम में किसी गेस्ट को नहीं ठहराया गया, मगर कभी कभार जब होटल के मुलाजिम और सफाई करने वाले उस रूम में जाते तो वो भी वहां से डर के भागना शुरू हो गए। फिर मजबूरन होटल की इंतजामिया को उस रूम को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा, ताकि कभी भी कोई गलती से भी उस रूम में दाखिल ना हो जाए। दोस्तों, ये होटल आज भी मौजूद है और वहाँ हर साल लाखों लोग स्टे करते हैं और आज भी वहाँ रूम नंबर 873 बंद पड़ा है। नंबर 2, ताजमहल। चलिए अब बात करते हैं ताजमहल की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के अजूबात में से एक है, जिसको शाहजहां ने सन 1631 में अपनी बीवी मुमताज़ की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने में तकरीबन 22 बरस का अरसा लगा और इससे वाबस्ता एक कहानी ये भी मशहूर है कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए थे ताकि ऐसा शाहकार दोबारा ना बन सके। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। ताजमहल की खूबसूरती को देखने हर साल तकरीबन 80 लाख टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं, मगर कुछ ऐसे सीक्रेट चैम्बर्स भी हैं जहां दाखिला ममनू है। ताजमहल की एक साइड पे पानी है जहां से साफ नजर आता है कि ताजमहल के नीचे बेसमेंट की 2 लेयर्स हैं और माना जाता है कि इस बेसमेंट में तकरीबन 1000 से ज़ायद कमरे हैं, जिनमें बहुत से कमरे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं खुल सके और उनमें क्या है कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि उन कमरों के किसी खुफिया कमरे में शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ की लाश महफूज करवा के रखी थी और जो कमरे बंद हैं वहां मुमताज़ की रूह भटकती फिरती है, इसलिए उनको कभी नहीं खोला। अगर साइंटिफिक रिसर्च को देखा जाए तो उन कमरों को सील्ड रखने की एक वजह है, वो ये कि बेसमेंट के वो चैम्बर्स मार्बल से बने हैं और अगर उनको खोला गया तो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल से रिएक्शन करके उन मार्बल के चैम्बर्स को कमज़ोर कर देगी, जिसकी वजह से ताजमहल गिर जाएगा और दुनिया एक खूबसूरती के शाहकार से महरूम हो जाएगी। नंबर 3, ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स की मिस्ट्री को कौन नहीं जानता। मिस्र में जगह जगह सारे कदीमा के ऐसे राज दफन हैं जिनको आज की साइंस और टेक्नोलॉजी भी हल नहीं कर पाई। माना यह जाता है कि उस दौर की टेक्नोलॉजी हमारी आज की टेक्नोलॉजी से बेहतर थी। पिरामिड्स पर रिसर्च करने वालों का दावा है कि रेत के नीचे एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें कदीम राज महफूज हैं, जिसको आज हम हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स ग्रेट स्फिंक्स के मुजस्समे तले हैं।
آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق اس مجسمے کے نیچے پاؤں کی طرف بہت سی غاریں موجود ہیں اور شاید یہ ہال آف ریکارڈز وہیں کہیں ہیں، مگر ایجپٹ گورنمنٹ نے ان غاروں میں مزید کھدائی اور ریسرچ پہ پابندی عائد کر دی ہوئی ہے، جس کی بدولت ان سے جڑے وہ راز آج بھی معمہ بنے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان غاروں میں ایجپٹ کی اس جدید ٹیکنالوجی کے راز محفوظ ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں زمانہ قدیم کے ایسے ذہین لوگوں کو رکھا جاتا تھا جو باقی انسانوں سے بہت الگ تھے، مگر کچھ لوگوں کے مطابق وہاں ایلینز رہتے ہیں یا پھر وہ اٹلانٹک کانٹیننٹ جس کی کھوج آج کی ٹیکنالوجی بھی نہیں لگا پائی، وہاں کے باسی شاید ان غاروں میں مقیم تھے۔ زیادہ تر لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ جو بھی لوگ وہاں تھے ان کو مت چھیڑا جائے، پتہ نہیں کیسی کیسی برائیاں پیچھے چھوڑ کے گئے ہوں، اور کیا پتا وہاں کے رہنے والے وہ جگہ کبھی چھوڑ کے گئے ہی نہ ہوں۔ نمبر 4، دا ٹامب آف فرسٹ کوئن ایمپرر۔ دوستو، 1974 میں 5 بھائی کنواں کھود رہے تھے کہ ان کو کچھ مورتیاں ملیں۔ پھر جب یہ خبر اتھارٹیز تک پہنچی تو آثار قدیمہ کے ماہرین نے وہاں مزید کھدائی کی تو ان کو کوئن چی ہوانگ، جو کہ چائنا کا پہلا ایمپرر تھا، اس کا مقبرہ ملا۔ یہ وہی ایمپرر ہے جس نے دا گریٹ وال آف چائنا بنوائی تھی۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی چائنا کی ترقی کے لیے بہت سے کام کیے، مگر پھر اس کو موت کا ڈر ستانے لگا اور اس کے سر پر امر ہونے کی دھن سوار ہو گئی۔ دوستو، جب آرکیالوجسٹ نے مزید کھدائی کی تو انہیں ہزاروں کی تعداد میں پتلے ملے۔ پھر کھدائی کے مزید مراحل طے کرنے کے بعد کوئن چی ہوانگ کا مقبرہ دریافت ہوا، جہاں پوری کی پوری آرمی کی مورتیاں موجود تھیں، اور نہ صرف آرمی بلکہ گھوڑے اور ناچ گانے والیوں کی بھی مورتیاں پائی گئیں، مانو کہ پورا کا پورا شہر مورتیاں بن گیا ہو، اور سب مورتیوں کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ کیا ایمپرر جو کہ امر ہونا چاہتا تھا، اس نے اتنی مورتیاں امر ہونے کے لیے بنوائی تھیں، یا امر ہونے کا کوئی ایسا راز اس نے پا لیا تھا جس سے سارا کا سارا شہر ہی پتھر بن گیا؟ ابھی اور بہت سی مورتیاں زمین میں موجود ہیں، مگر ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ایکوپمنٹس میسر نہ ہونے کی وجہ سے فی الحال مزید کھدائی نہیں ہو پائی۔ اور جن 5 بھائیوں نے کنواں کھودتے وقت یہ آثار قدیمہ دریافت کیے تھے، ان پہ کچھ عرصے بعد ہی زندگی بہت تنگ ہو گئی۔ ان کو غریبی اور عجیب بیماریوں نے آ گھیرا، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھائی نے خودکشی کر لی۔ اس لیے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مقبرے کو مزید مت کھودا جائے، کیونکہ وہ کسی ایسی جادوئی اثر کے ساتھ بند کیا گیا تھا، اس کو مزید کھودا گیا تو پتہ نہیں کون کون سی بلائیں اور آفتیں نازل ہو جائیں۔ دوستو، ان چاروں میں سے آپ کو زیادہ پراسرار کیا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بہت جلد ایک اور حیران کر دینے والی ویڈیو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔